मैं बात करूंगी रसशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 परिभाषा। ठीक है, परिभाषा है इसमें आचार्य शारंगधर जो रहते हैं वो कहते हैं कि भाई इसको जो है ये प्रथम अध्याय माना जाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है जिसके थ्रू इसको अगर आप जान लेंगे तो आपका 20% रस शास्त्र का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। का 90% जो टॉपिक होते हैं वो इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आगे के चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। परिभाषा का महत्व, राइट, ये मैंने उसी श्लोक को रखा है जो आपको याद करने हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने वही श्लोक रखे हैं, मैंने फालतू कुछ भी ऐड नहीं किया है नोट्स में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, ये श्लोक है अव्यक्त अनुक्त लेशोक संदिग्धार्थ प्रकाशक परिभाषा प्रकथ्यन्ते दीपित भूत सुनिश्चित। ठीक है, राइट, आचार्य शारंगधर जो है वो कहते हैं कि ये प्रथम अध्याय है। ठीक है, जिसमें हम मान परिभाषा, अनुक्त, विशेषोक्त, द्रव्य ग्रहण से किसी भी प्रकार के द्रव्य का कौन सा अंग ग्रहण करना चाहिए आदि का वर्णन होता है। अब यहाँ पे देखो, द्रव्य का कौन सा अंग, कि जो द्रव्य होता है, आप कोई भी आयुर्वेद में देखिए, कोई भी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह जो भी बनती है वह मेनली उस प्लांट के, या तो वो रूट होगा, राइट, या तो उसका रूट, या फिर उसका शूट, जड़ हो गया, उसके लीफ वगैरह से भी जो है उसका अंग ग्रहण करके उससे भी मेडिसिन बनाया जाता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें किस ड्रग्स का, कौन से प्लांट का किस पार्ट को लेना है, किस पार्ट को यूज करके हमें मेडिसिन बनानी है रोग मुक्त होने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें किस में पता चलती है, रसशास्त्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है औषध। औषध को ओस ध प्लस धा प्लस की, इन सब से मिलके औषध शब्द बना होता है। ये जो औषध शब्द होता है वो औषध में जो ओस होता है वो रस को कहते हैं। ठीक है, जिसमें धारण किया जाता है, मतलब जो धारण करता है उसे वह क्या हो जाता है, औषध होता है। किसको, रस को। ठीक है, क्योंकि रस जो होता है इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कि ये क्या लिखा है कि रस के द्वारा आरोग्य का आधान होता है, राइट। इसमें हमें ये रस जो होता है ये हमारे शरीर में आपके जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये सारी चीजें, आपका वात पित्त कफ, इन सबको कैसे नियंत्रण रखता है। ठीक है, आपके पाचक अग्नि कैसे नियंत्रण रखनी है, मतलब ये सारी चीजें ये रस के धारण करने से संभव हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसको रस को क्या बोलते हैं, ओस, मतलब औषध का जो ओस होता है वो रस को कहते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है भेषज। भेषज यानी कि डॉक्टर्स, जो डॉक्टर मैंने कि जो भी आप वैद्य देखते हैं, चिकित्सक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले तो अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप बीएमएस पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बीएमएस पढ़ रहे हो, आगे चल के आप डॉक्टर ही बनोगे। ठीक है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई डॉक्टर बना है, कुछ भी, जो आपकी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो रोगों का इलाज करते हैं, रोगियों का इलाज करते हैं, उनके रोग को दूर करते हैं। ये सारी चीजें किस में आ गई, भेषज में। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कल्पना। कल्पना का मतलब ये होता है कि औषधि को किस रूप में उपयोगी करना है, वो से हम कल्पना करें। कल्पना का मतलब जनरली ये होता है कि सोच। ठीक है, आपको सोचना है कि किस चीज में हम किस फॉर्म में करके हम उसको औषधि दे सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो टैबलेट के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, उसको कप सिरप के फॉर्म में दे दिया, राइट, इसको चूर्ण के फॉर्म में दे दिया। जो भी आप औषध खा रहे हो किस रूप में देता है, ये कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। कि कल्पना, हम इसकी कल्पना करेंगे कि इसको इस फॉर्म में दिया जाता है और कितने डोजेस में दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, कल्पना। नेक्स्ट टॉपिक इज कषाय। कषाय मतलब कि क्या होता है कि कंठ में जो लगता है, यानी कि आपका जो गला है, ठीक है, गले में, जैसे कि ये श्लोक भी है, कंठ से कर्षणात् प्रायो रोगाणाम वा अपि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्य सर्व योगेशु कल्पते ना। ऐसी चीजें जो हमारे कंठ में लगती हैं,
ठीक है, वो कंठ में अवरोध को उत्पन्न करती है, कर्षण करती है। ठीक उसी प्रकार रोग का कर्षण करने के कारण सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द को माना गया। कषाय शब्द क्या है? गले में उत्पन्न होता है। जैसे आप जो षड्रस पढ़ते हो, मधुर, अम्ल, ठीक है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, लवण, लवण भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो कषाय होता है ये क्या, कषाय, जैसे कि आप जामुन ले लो, ठीक है, जामुन को ले लो तो वो गले में किस तरीके से मुख को पूरा बांध लेता है, राइट। तो उसी तरीके से मुख को जिस तरीके से वो बांध लेता है उसी प्रकार रोगों का भी कर्षण करता है। कर्षण करने के बाद हमारा शरीर को निरोग बनाता है। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? कषाय। इस वजह से इसको नाम दिया गया कषाय। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज पंचकषाय योनि। पंचकषाय योनि का मतलब क्या? कषाय की जो योनियां होती है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये कषाय, ठीक है। तो उसकी योनियां आप किस किस रूप में, किसको किसको मतलब किस किस रूप में बना सकते हैं। जैसे कि मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त, कषाय, राइट। अब इन सबको आप क्या कर सकते हो? कषाय कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सब से, जैसे जो मधुर हो गया, अम्ल हो गया, कटु हो गया, तिक्त हो गया, कषाय हो गया, ये सबको किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे कि स्वरस हो गया, कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, हिम हो गया और फांट हो गया, इन सभी रूप में आप इसको परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन जो लवण होगा, ठीक है, लवण, इसको आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो लवण होता है, ये लवण क्या करता है कि अगर आप इसको, लवण नमक होता है, इसको आप कभी ना आप स्वरस बना सकते हो, बना सकते हो क्या? उसमें से आपको रस निकलेगा अगर उसको कितना भी घर्षण कर लो, ठीक है। कोई भी एक लीफ ले लो, चलो, ठीक है, अगर आपने एक लीफ ले ली, इसको आप कूच दो, मतलब खुनन, ओखली से इसको आप रस निकालो, तो इसमें क्या होगा? रस निकलेगा, तो वो क्या हो गया? स्वरस हो गया, एक पेस्ट के फॉर्म में भी बन जाएगा। लेकिन जो लवण होता है, इसको आप नहीं बना सकते। इस वजह से इसको पंच कषाय योनियों में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये तुरंत पानी में जाने के बाद घुल जाता है। लेकिन ये जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब जो होते हैं, लवण को छोड़ के जितने भी होते हैं, वो उन सबको स्वरस, किसी को कल, किसी को क्वाथ, हिम और फांट, इन सब में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जाता। किसको? लवण को, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इस पे थोड़ा ध्यान रखें कि लवण को पंचकषाय योनियों में क्यों नहीं रखा गया, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज महारस, राइट। इस सब में सिर्फ नाम याद कर लो, वही जरूरी है, क्योंकि अगले आप जो अभी तो रसशास्त्र का जो सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो महारस में कौन कौन सी चीजें आ गई? तो महारस में देखते हैं, महारस में कौन कौन से नाम आते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभ्रक हो गया, व्याक्रांत हो गया, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल और रसक, ये सारी चीजें क्या आ गई? अभ्रक, व्याक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल और रसक, ये सारी चीजें क्या है? ये इन सबको महारस में रखा गया। ये जनरली एक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभ्रक क्या हो गया? बायोटिट, मिका। व्याक्रांत क्या हो गया? टर्मेलिन। माक्षिक क्या हो गया? पायराइट। विमल, आयरन पायराइट। आद्रिज यानी कि मिनरल पिच, ब्लैक बिस्मुथ। सस्यक, ब्लू विट्रॉल। चपल क्या? बिस्मुथ और। रसक, जिंक का और, ठीक है। तो इन सबको क्या किया? इन सबको किस में रखा गया? महारस, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं उपरस की, राइट। उपरस की मैं बात करूंगी तो उपरस में कौन कौन सी चीजें आ गई? गंधक, गैरी, कासिस, स्फटिक, हरताल, मनशिला, अंजन एंड कंकुष्ट, ये सारी चीजें क्या आ गई? उपरस। उपरस में कौन कौन से? जैसे गंधक हो गया सल्फर, गैरिक और कासिस ग्रीन सिट्रोल, स्फटिक एलम यानी कि फिटकरी, हरताल और पिनाइट, मनशिला रियलगार, अंजन कोलेरियम,
ठीक है, कंकोस्ट यानी कि रबर। साधारण रस में बात करते हैं। ठीक है, साधारण रस में कौन सा है? कंपेलक, गौरी पाषाण, नवसारक, कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल और मृदार्शिंग। राइट, अब इसमें कंपिलक क्या हो? कमल ट्री, व्हाइट आर्सेनिक, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कौरी, अम्बाग्रिस, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्करी, सिनेबार एंड लिथार्ज। धातु, धातु की जो आपके मेटल्स वगैरह होते हैं, स्वर्ण, गोल्ड, रजत, सिल्वर, ताम्र, कॉपर, लौह, आयरन, वंग, टीन, नाग, लीड, पित्तल, ब्रास एंड कांस्य, ब्रोज, वर्तलो, यशत एंड जिंक। ना द उपधातु, उपधातु में क्या क्या आ गया? उपधातु में कौन सा है? ताप्य, विमल, तुथ, कांस्य, पित्तल, सिंदूर एंड शैल निर्यास। नदर रत्न, रत्न में क्या हो गया? माड़ी, जैसे मणि आपकी मोती वगैरह हो गई, मोती, प्रवाल, पत्र, पुष्पराग, हीरा, नीलम, गोमेद, वैडूर्य। राइट, अब बात करते हैं उपरत। उपरत में सूर्यक्रांत, चंद्रकांत, राजवर्त, पेरोजक्स, फटिक, त्रिड़कान। देन सुधावर, सुधावर में सुधा, खटिका, गोदंती, शुक्ति, शंख, मृदार्शिंग, समुद्रफेन, कुंकुटांड, त्वक। राइट, देन लवण वर्ग, लवण वर्ग यानी कि जो नमक होते हैं आपके, सेंधो लवण, समुद्र नमक, वीर नमक, सौवीरर्चल एंड रोमक लवण। विष यानी कि जो ये देखो, विष एंड उपविष, ये आपको देखने को वहां मिलेगा। राइट, विष एंड उपविष। विष जो होते हैं आपके, जो विष होते हैं ये जनरली 9 होते हैं एंड उपविष कितने होते हैं? 11। ये आपको अगध तंत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगध तंत्र में विष के बारे में आपको पहला ही चैप्टर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो वो क्या हो गई? विष। विष के बारे में आप बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अगध तंत्र की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। राइट, अब विष और उपविष की बात करते हैं, जैसे कि हलाहल, कालकूट, श्रृंगार, प्रदीप, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक, वत्सनाभ, ये सारे कितने आ गए? 9 प्रकार के विष होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं उपविष के बारे में। अब आते हैं उपविष के बारे में, कौन सा? कुशला बीज, अही, फेन, जयपाल, धतूरा, भंगा, गुंजा, भल्लातक, अर्कशीर, स्नुही क्षीर, लांगली, करवीर, ये 11 क्या हो जाते हैं? उपविष। आप यहाँ पे देखो, कुलचा, जयपाल, धतूरा, भंगा, भल्लातक, गुंजा, अर्कक्षीर, स्नुई क्षीर, लांगली, करवीर, अहिफेन। राइट, तो अब आप हाँ मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। तो कजली जो है वहां से हम कल से स्टार्ट करेंगे। राइट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे गाइस। तो और आपको BMS सेकंड प्रॉफ की हर एक वीडियो मिलती रहेगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है, मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगी। बस प्लीज़ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा।